नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल श्रीमद राजचंद्र जी के विचारों को साकार करने के लिए अहर्निश प्रयत्नरत श्रीमान राकेश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री CR पाटिल जी, गुजरात के मंत्रीगण, इस पुण्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि सजीवति गुणायस्य, सजीवति गुणायस्य धर्मो यस्य जीवति, यानी कि जिसके गुणधर्म, जिसके कर्तव्य जीवित रहते हैं वो जीवित रहता है, अमर रहता है। जिसके कर्म अमर होते हैं उनकी ऊर्जा और प्रेरणा पीढ़ियों तक समाज की सेवा करती रहती है। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का आज का ये कार्यक्रम इसी शाश्वत भावना का प्रतीक है। आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो एनिमल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण कार्य भी आज से शुरू हुआ है। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों, आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं राकेश जी को, इस पूरे मिशन को, आपके सभी भक्तजनों को, सेवाव्रतियों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। અને આજે જ્યારે મારી સામે ધરમપુરમાં આવું વિશાળ જનસાગર દેખાતો હોય, મને મનમાં હતું કે આજે મને રાકેશજીના ઘણા બધી વાતો સાંભળવા મળશે, પણ એમણે બહુ ટૂંકમાં પતાવી દીધું અને એમણે રણછોડદાસ મોદીજીને યાદ કર્યા। હું આ ક્ષેત્ર સાથે ખૂબ પરિચિત રહ્યો છું। વર્ષો પહેલા તમારા બધાની વચ્ચે રહ્યો, ક્યારેક ધરમપુર તો ક્યારેક સિદુંબર, આપ સૌની વચ્ચે રહેતો હતો અને આજે આટલું મોટું વિકાસનું ફલક જોઉં અને ત્યાંના લોકોને આટલો બધો, અને મને આનંદ એ વાતનો થાય કે છેક મુંબઈથી લોકો અહીં આવીને સેવામાં જોડાતા હોય છે। ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લોકો આવીને જોડાતા હોય છે, વિદેશોમાંથી આવીને જોડાતા હોય છે। એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ એક મૂક સેવકની જેમ જે સમાજ ભક્તિના બીજ વાવ્યા હતા એ આજે કેવા વટવૃક્ષ બની રહ્યા છે એ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ। साथियों, श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने आपके समाज कार्यों को इतनी नजदीकी से देखा है कि जब ये नाम सुनता हूं
तो मन आप सभी के प्रति सम्मान से भर जाता है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें इसी कर्तव्य भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पवित्र भूमि में, इस महान भूमि में, इस पुण्य भूमि में हमें जितना मिला है उसका एक अंश भी हम समाज को वापस लौटाने का प्रयास करते हैं तो समाज में और तेजी से बदलाव आता है। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में श्रीमद राजचंद्र मिशन गुजरात में ग्रामीण आरोग्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। गरीब की सेवा की ये प्रतिबद्धता इस नए अस्पताल से और मजबूत होगी। ये अस्पताल और रिसर्च सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं देने जा रहा है, उत्तम इलाज को सभी के लिए सुलभ कर रहा है। ये आजादी के अमृत काल में स्वस्थ भारत के लिए देश के विजन को ताकत देने वाला है। ये आरोग्य के क्षेत्र में सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपनी उन संतानों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। श्रीमद राजचंद्र जी ऐसे ही एक संत पुरुष, ज्ञाता पुरुष, एक दीर्घदृष्टा महासंत थे जिनका एक विराट योगदान इस देश के इतिहास में है। ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत के ज्ञान को, भारत की असली ताकत से देश और दुनिया को परिचित कराने वाले ओजस्वी नेतृत्व को हमने बहुत ही जल्द खो दिया। खुद बापू पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन सीमत के लिए एक ही जन्म काफी है। आप कल्पना कीजिए, महात्मा गांधी के विचारों को जिन्होंने प्रभावित किया, जिस महात्मा गांधी को आज हम दुनिया में पथ प्रदर्शक रूप में देखते हैं, जिन महात्मा गांधी के विचारों के प्रकाश में एक दुनिया एक नए जीवन को तलाशती रहती है, वहीं पूज्य बापू अपनी आध्यात्मिक चेतना के लिए श्रीमद राजचंद्र जी से प्रेरणा पाते थे। मैं समझता हूं कि राकेश जी का देश बहुत ऋणी है, जिन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को जारी रखा। અને આજે આ હોસ્પિટલ બનાવીને આટલા પવિત્ર કામમાં રાકેશજીની દ્રષ્ટિ પણ છે, પુરુષાર્થ પણ છે અને એમનું જીવન પણ છે। અને છતાંય આ આખાએ પ્રકલ્પને એમને રણછોડદાસ મોદીને એક આદરણીય સેવા ભાવ તરીકે અર્પિત કર્યું। એ રાકેશજીની મોટાઈ છે। समाज के गरीब, वंचित और आदिवासियों के लिए इस प्रकार
अपना जीवन समर्पित कर देने वाले ऐसे व्यक्तित्व देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं। साथियों, ये जो नया सेंटर और एक्सेलेंस फॉर वीमेन बन रहा है, ये आदिवासी बहनों बेटियों के कौशल को निखारने, उनके जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की तरफ एक और बड़ा कदम है। श्रीमद राजचंद्र जी तो शिक्षा और कौशल से बेटियों के सशक्तिकरण के बहुत आग्रही थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही महिला सशक्तिकरण पर गंभीरता से अपनी बातें रखी। अपनी एक कविता में वो लिखते हैं, कुधारे करेलो बहु हुमलो हिम्मत धरी, વધારે વધારે જોર દર્શાવ્યું ખરે, સુધારાની સામે જેણે કમર સીંચે હસી, નિત્ય નિત્ય કુસમજે લાવવા ધ્યાને ધરે, તેને કાઢવાને તમે નાર કેળવણી આપો, કુચાલો નઠારા કાઢો, बीजा जे बहु नड़े। इसका भाव ये कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि समाज में सुधार तेजी से हो सके, समाज में आई बुराइयों को हम और तेजी से दूर कर सके। उन्होंने महिलाओं को आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम हम गांधी जी के सत्याग्रहों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहां महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी होती थी। देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार आज बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर उस अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इन प्रयासों में जब समाज जुड़ता है, तब आप जैसे सेवाकर्मी जुड़ते हैं, तब तेजी से बदलाव आता ही है। और यही बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है, उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। भारत मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले टीकों के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में गाय भैंस सहित तमाम पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज में बचाव के करीब 12 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 90 लाख टीके गुजरात में ही लगाए गए हैं। इलाज की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बीमारियों से बचाव भी उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इन प्रयासों को श्रीमद राजचंद्र मिशन भी सशक्त कर रहा है। साथियों, अध्यात्म और सामाजिक दायित्व दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक है, श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन इसका प्रमाण रहा है। उन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा की भावना को एकीकृत किया, मजबूत किया। इसलिए उनका प्रभाव आध्यात्मिक और सामाजिक हर लिहाज से गहरा था।
उनके ये प्रयास आज के दौर में और अधिक प्रासंगिक है। आज 21वीं सदी में नई पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी उज्जवल भविष्य का एक सामर्थ्य देती है। इसी पीढ़ी के सामने अनेक नए अवसर भी हैं, अनेक चुनौतियां भी हैं और अनेक नए दायित्व भी हैं। इस युवा पीढ़ी में भौतिक बल, इनोवेशन की इच्छा शक्ति भरपूर है। इसी पीढ़ी को आप जैसे संगठनों का मार्गदर्शन उन्हें कर्तव्य पथ पर तेजी से चलने में सहायता करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र चिंतन और सेवा भाव के इस अभियान को श्रीमद राजचंद्र मिशन ऐसे ही समृद्ध करता रहेगा। અને તમારા બધાની વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે બે વાત જરૂર કરીશ। એક, આપણે ત્યાં કોરોના માટે પ્રિકોશન ડોઝનું અત્યારે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। જેમણે 2 રસી મુકાવી છે એમના માટે ત્રીજી રસી 75 વર્ષ આઝાદીના છે નિમિત્તે 75 દિવસ મફતમાં બધે જ કરવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। અહીં બેઠેલા આપ સૌ વડીલોને, મિત્રોને, સાથીઓને, મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને મારી વિનંતી છે કે આપે જો પ્રિકોશન ડોઝ ન લીધો હોય તો વેળાસર આપણે લઈ લઈએ। સરકાર આ ત્રીજો ડોઝ પણ મફતમાં આપવાનું અભિયાન 75 દિવસ માટે શરૂ કર્યું છે। એનો આપણે જરૂર લાભ લઈએ અને આ કામને આપણે આગળ વધારીએ। આપણા શરીરને પણ સાચવીએ, પરિવારના સાથીઓને પણ સાચવીએ અને ગામ મોહલ્લા વિસ્તારને પણ સાચવીએ। આજે રૂબરૂમાં મને ધરમપુર આવવાનો અવસર મળ્યો હોત તો મને વિશેષ આનંદ થાત, કારણ કે ધરમપુરના અનેક પરિવારો સાથે મારો બહુ નિકટ નાતો રહ્યો છે, પરંતુ સમય અભાવે હું આવી નથી શક્યો। વિડીયો કોન્ફરન્સથી આવીને તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું। હું રાકેશજીનો પણ ખૂબ આભારી છું કે એમણે વિડીયો કોન્ફરન્સ માટે પણ આ કાર્યક્રમની સુવિધા કરી। પરંતુ જ્યારે પણ એ બાજુ આવવાનું થશે મને ખૂબ આનંદ થશે આ હોસ્પિટલ જોવાનો, આપના સેવા કાર્યોને જોવાનો। બહુ વર્ષો પહેલા આવ્યો તો, વચ્ચે ઘણો ઘણો વિલંબ ગયો છે, સમય ગયો છે। ફરી આવીશ ત્યારે જરૂર મળીશ અને આપ સૌના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે કામના કરું છું। અને આપે જે સેન્ટર ફોર એક્સલન્સી બનાવ્યા છે એની સુવાસ દિવસ રાત વધતી જાય।